और देखिए, विजय दिवस के मौके पर एक तरफ जहां उन तमाम वीरों को नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो उस क्षण को भी याद किया जा रहा है जब पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया। जरा सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। अपने वीरों का सम्मान करते हैं तो ये उनका सम्मान नहीं होता है। हम तो केवल उनका स्मरण करते हैं। हम जब उनको सम्मानित करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं, स्वयं सम्मानित होने का ऐसा महसूस करते हैं। ऐसे वीरों की बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। और शायद एक कारण यह भी है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष उन वीरों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, जिससे कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वह भी उन हमारे वीरों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उनकी वीरता के बारे में ठीक प्रकार से परिचित हों। ये इतिहास हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों बहनों, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन में हमने 5वें धाम सैनिक धाम की भी नींव रखी है। और यह नींव एक जो है भव्य और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, उसके निर्माण की नींव है। सैन्य धाम का काम तेजी से निर्माण की ओर बढ़ रहा है, तेजी से उसकी प्रगति हो रही है और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम सैन्य धाम का लोकार्पण कर अपने उत्तराखंड के और देश के सभी वीर जवानों को, उन योद्धाओं को एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह स्मारक उन सभी वीरों को हमारी ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए और तिरंगे की शान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्र के समक्ष अपने प्राणों का बलिदान दिया था, अपने प्राण न्यौछावर किए थे। यह सैन्य धाम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक राष्ट्र आराधन को एक दिव्य प्रेरणा पुंज के रूप में कार्य करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं जनरल बिपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उनका एक लेक्चर सुन रहा था। उन्होंने उस लेक्चर में कहा था कि सेना में कार्य करना महज एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास है कि हम अपने जवानों को अच्छे से अच्छे, उन्नत से उन्नत, जिसके बारे में मेजर जनरल सभरवाल साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जो रुके हुए कार्य थे। और हमारे राणा जी ने भी कि पहले भी वो रक्षा मंत्री से मिलते थे और बाद में के रक्षा मंत्री से मिलते थे। दोनों में फर्क उन्होंने बहुत उस प्रकार से नहीं कहा, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि क्या कार्यशैली होगी। और जो कहने का तरीका था वह भी यही होना चाहिए, क्योंकि एक सैन्य अफसर और जिन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है, वो एक वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ वर्किंग जिसको सेना के अंदर सिखाया जाता है, वो हमारे सामने रखा। और जिस प्रकार से आज मेजर जनरल सभरवाल साहब ने बहुत